नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया T20 श्रृंखला का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मैथ्यू वेड की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक को ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने इस बार अपने टीम को ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने झुकना नहीं दिया और आते ही ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया की टीम को हिलाकर रख दिया। खास करके दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे तो वही ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। पारी चौथा ओवर डालने आए शॉन एबॉट को तो यशस्वी जायसवाल खासा आढ़े हाथों लिया और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगा दिए तो वही उसकी अगली भी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए इस चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बना लिए। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर पारी के 6ठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर 77 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी बना ली थी, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आए नेथन एलिस ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को एडम जंपा के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 25 गेंद में 53 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की गजब की पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार ईशान किशन ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर उसी रन गति से भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। अब फिर एक बार भारतीय टीम के लिए साझेदारी खड़ी होनी शुरू हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में दिखने लगी थी और फिर पारी की 14वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए ग्लेन मैक्सवेल को ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने टारगेट बनाया और उनकी इस ओवर में 23 रन बना ली। भारतीय टीम की धमाकेदार बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के होश उड़ा दिए थे। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर पारी के 15वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए ईशान किशन ने अपना इस मुकाबले का लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर 164 रनों पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और ईशान किशन को मार्कस स्टोइनिस ने नेथन एलिस के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन 32 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरे टीम के आत्मविश्वास को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहले ही गेंद पर एक और छक्का लगा दिया तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले में महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी दरमियान सूर्य कुमार यादव को नेथन एलिस ने मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन फिनिश की आवश्यकता थी और तभी रिंकू सिंह की मैदान में एंट्री हुई और रिंकू सिंह ने फिर एक बार अपने टीम को आखिरी के ओवरों में बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई और ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने पूरे स्टेडियम में हलचल मचा दी। रिंकू सिंह इस मुकाबले में लगभग 340 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 19वें ओवर में तो रिंकू सिंह ने 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 25 रन इस ओवर में बना लिए। लेकिन आखिर के ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को नेथन एलिस ने टीम डेविड के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 43 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया तो वही रिंकू सिंह के बल्ले से इस आखिरी के ओवर में एक और चौका निकाल कर आया और इसी के चलते भारतीय टीम ने 235 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा।
उसके बाद भारतीय टीम से मिले 236 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉट के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के तीसरे ही ओवर में मैथ्यू शॉट को रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू शॉट 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू शॉट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पिछले मुकाबले में शतक लगाने वाले जोश इंग्लिश मैदान में उतरे, लेकिन पिछले मुकाबले में शतक के घमंड में बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी को कमजोर समझ बैठे और इसी का जुर्माना उन्हें चुकाना पड़ा और रवि बिश्नोई ने अपनी अगली ही ओवर में जोश इंग्लिश को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश सिर्फ 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया का घमंड अब चकनाचूर हो रहा था। भारतीय गेंदबाजी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खतरे को तक अक्षर पटेल ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी ने खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव को तक आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। स्टीव स्मिथ 16 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम की मुट्ठी में था, लेकिन अब मैदान पर टीम डेविड आए और फिर यहां से मार्कस स्टोइनिस और टीम डेविड ने मैदान में कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में ऐसी अविश्वसनीय और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने भारतीय टीम की गेंदबाजी की धड़कनें बढ़ा दी थी। दोनों के बीच तूफानी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को सिर्फ एक ही विकेट इस मुकाबले में वापसी करने के लिए चाहिए था और यह करके दिखाया रवि बिश्नोई ने। और रवि बिश्नोई ने टीम डेविड को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर दिया। टीम डेविड 22 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए और फिर यहां से भारतीय टीम को वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल गया, लेकिन अब विरोधी कप्तान मैथ्यू वेड मैदान में उतरे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ मार्कस स्टोइनिस ही यहां से बचा सकते थे, लेकिन फिर मुकेश कुमार ने मार्कस स्टोइनिस को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। मार्कस स्टोइनिस 25 गेंद में 45 रनों की आकर्षक पारी खेलकर आउट हो गए और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदों से विरोधी टीम के स्टंप उखाड़े और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को घुटनों पर खड़ा कर दिया। ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर करोड़ों दिलों को तोड़ दिया था और यह नई भारतीय टीम इसका शानदार बदला ले रही थी। मुकाबला पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल चुका था और फिर अंत में भारतीय टीम की गजब की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को धूल में मिला दिया और इस दूसरे T20 मुकाबले को भी जीतकर इस 5 मैचों की T20 श्रृंखला में लगातार 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीत लिए हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अंत में आकर बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह ने। जी हां दोस्तों, भले ही भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय पारियां खेली, लेकिन आखिर में आकर भारतीय टीम के लिए सिर्फ 9 गेंद में 31 रन बनाने वाले रिंकू सिंह इस मुकाबले के हीरो साबित हुए, जिस वजह से ही भारतीय टीम इतने विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई। तो दोस्तों, आपको रिंकू सिंह की ये मैच फिनिश करने वाली लाजवाब पारी कैसी लगी और आप इस पारी के लिए रिंकू सिंह को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।